वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रैवल कंसल्टेंट। जैसे कि कई दिनों से एक बात गश्त कर रही है, मतलब गश्त क्या कर रही है, जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा स्टार्ट किया है तो जो कंसल्टेंट है उनका काम है मार्केट में इंफॉर्मेशन देना। इसी तरीके से मैं भी आज आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। स्किल्ड इन डिमांड वीज़ा है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में SID भी कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास स्किल्स है। ये टेम्प्रेरी वर्क परमिट एक तरीके से कहलाएगा जो अब 2 to 4 ईयर्स तक रहेगा। इसके बीच में जो कैटेगरीज़ हैं, किस कैटेगरी के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये वीज़ा किस तरीके से अप्लाई होगा, इन सब चीज़ों की रहनुमाई लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट मौजूद है जिसमें हमारे ऑफिस की टीम, इवन कि आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इस हवाले से अपडेट कर दूंगा। अभी हम चलते हैं, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं कि ये वीज़ा आप किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो वन एंड ओनली हेल्थ वर्कर्स, पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड है, चाहे वो कुवैत हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, या चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो। हेल्थ वर्कर एवरीवेयर, कहीं भी जा सकते हैं। आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए और आपकी एजुकेशन में गैप भी नहीं होना चाहिए। अगर एजुकेशन में गैप है तो उस दौरान आपने कोई इंटर्नशिप की हो, इसका एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब क्लास 482 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये इस वीज़ा की कैटेगरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अकाउंटेंट जनरल, इसकी एक ह्यूज रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपने प्रॉपर कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद कुछ अकाउंट्स का कोर्स भी किया है, या BBA किया है, या ACCA किया है, तो आप इसकी फील्ड इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोजीशन के लिए। फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है, नाज़रीनो ग्राम, एडवर्टाइजिंग मैनेजर। ये भी रिक्वायर्ड है उन्हें, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नाज़रीन ग्राम, एग्रीकल्चर इंजीनियर। इनकी एक बहुत ह्यूज डिमांड रिक्वायर्ड की गई है और इसमें भी आप कर सकते हैं टेम्प्रेरी ग्रेजुएट। मिनिमम ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एक स्किल क्लास का वीज़ा है, इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इवन कि अगर आपके पास कोई स्किल है लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर डिप्लोमा या एक डिग्री होना ज़रूरी है। बगैर डिग्री या डिप्लोमा के आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एरोप्लेन पायलट, खैर इनकी तो कमी नहीं है, इनको तो कहीं भी जॉब मिल सकती है। फिर हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है। फिर इसी के साथ जो है रेफ्रिजरेटर और AC टेक्नीशियन, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी आया हुआ है, इसके लिए आपके पास DAE की डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सीन ये है कि आप ये अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई इसका ऑनलाइन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। आप खुद भी कर सकते हैं, आप हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। खुद करने के अंदर थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि कुछ पेचीदा चीज़ें होती हैं जो आप खुद करते हैं तो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने का आपको फ़ायदा ये रहता है कि हमारा डेली बेसिस का काम है, तो हमें पता है किस कॉलम को फिल करना है और किस कॉलम को छोड़ देना है। तो इसी तरीके से इसकी जो कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, अराउंड 3100 एंड समथिंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनसे मैं फिर से कह देता हूँ, आपने ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं जिसमें आपका पासपोर्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नेशनल ID कार्ड, फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर रहेगा। बैंक स्टेटमेंट आप समझ लें कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करना है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं रहता, ये एक बड़ा मसला है। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप सब भाइयों से एक मुतालबा है कि आप किसी भी शहर में हो, आप बैंक अकाउंट ज़रूर ओपन करें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। ज़िंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको कहीं ना कहीं का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और जो लोग बोलते हैं कि हम 2 नंबर लगा के आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे, वो सिर्फ आपसे पैसे चार्ज करेंगे, आपका वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मैं आप जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकेंगे कि जो भी बातें हैं, फर्स्ट
डन बेस वीज़ा, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं, ऐसा कोई वीज़ा नहीं होता। नंबर सेकंड, फेक डॉक्यूमेंट्स। फेक डॉक्यूमेंट्स पे भी आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अभी ये वीज़ा स्टार्ट हुआ है मार्केट में, आपको लोगों को सुनने में आएगा कि हमारे पास वीज़ा अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया का, आप आएँ और हमसे ले लें। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप उन सब के लिए है कि आपने ये वीडियो बड़े गौर से देखनी है और मेरी बातों को बड़े गौर से सुनना है। कोई भी पर्सन एम्बेसी के अंदर जाकर काम नहीं कर सकता। वीज़ा आपको एम्बेसी के काउंसलर ने ही देना होता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करते हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं। तो इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और बात यही है कि स्किल इन डिमांड वीज़ा स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगर आप उस स्किल में फॉल करते हैं, मतलब जिस कैटेगरी में उनको रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप आइए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपका केस रेडी करते हैं, हम आपका केस अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि वीज़ा आपको मिल जाएगा अगर आप टोटल कंप्लीट रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं एज़ पर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। कोई एक डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं होना चाहिए, कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपका फर्जी नहीं होना चाहिए। सब डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल, आपके एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आपका जेन्युइन होना चाहिए। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसका जो है रिप्लाई आपको इमिग्रेशन की तरफ से विद इन वीक आ जाता है कि आपके केस के आगे क्या प्रोसेस है और किस तरीके से इसको लेके चलना है। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चलते हैं।